इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पार्श्व गायिका सोनाली वाजपेयी से। आपसे बातचीत की है गणेश शर्मा ने। सोनाली जी नमस्कार, स्वागत है आपका विविध भारती के स्टूडियोज में। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सोनाली जी, हम सब रेडियो सुनते सुनते ही बड़े हुए हैं और आज आप रेडियो के स्टूडियोज में बैठी हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि वो कौन सा पल था जब आपको ये लगा कि मेरी भी आवाज एक गायिका के रूप में रेडियो में गूंजे। ऐसे कोई सोच के तो मैंने शुरुआत नहीं की। मैं भी बचपन में रेडियो स्टेशन में बहुत गाया करती थी, रोहतक रेडियो स्टेशन में। लेकिन छुट्टियों में मैं यहाँ बम्बई आई थी मेरे डैडी के साथ। यहाँ के उनके एक फ्रेंड थे धनवीर पासी करके, तो पेडर रोड पे रहते थे। उनको पता था मैं गाती थी बचपन से, तो उनके सामने ही कलैंजी भाई का म्यूजिक हॉल था। तो उन्होंने कहा कि आए हैं तो क्यों नहीं कलैंजी भाई से मिल लेते। तो हम लोगों ने अपॉइंटमेंट ली उनसे, उनके पास गए तो उनको गाना पसंद आया तो उन्होंने रख लिया मुझे अपने पास। उस दिन से आज तक मैं यही हूँ। तो सोचने का मौका ही नहीं आया कि मुझे प्लेबैक सिंगिंग में जाना है, या अपने आप से होता गया, मैं यहीं रह गई। लेकिन ऐसा भी तो हुआ होगा कि आपका कोई फेवरेट गीत रेडियो में बज रहा है और आप साथ साथ गा रही हैं। ऐसा बिल्कुल हुआ है। गाना रेडियो पे सुनते सुनते ही मेरी जिंदगी में मतलब उतर आया है। जैसे लता जी के गाने, आशा जी के गाने सुन सुन के ऐसा लगता था बहुत छोटेपन से मैं गाती हूँ। तो ऑफ कोर्स रेडियो का तो इन्फ्लुएंस है ही। आपने अभी अभी कल्याण जी भाई का जिक्र किया, जो आपके गुरु हैं और आपको यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कल्याण जी भाई के बारे में कुछ बताइए। कल्याण जी भाई के बारे में मैं कुछ भी बोलूँ बहुत कम है, क्योंकि आज मैं बॉम्बे में जो सेटल हुई हूँ सब उन्हीं की वजह से है। और मुझे लगता है अगर मैं उनके पास यहाँ आके नहीं सीखती तो पहले मैं कैसेट पे सुन सुन के उसको इमिटेट करके गा लेती थी, लेकिन कुछ संगीत की समझ नहीं थी कि किस तरह से गाना चाहिए। तो उनके पास आके मुझे म्यूज़िक में इतनी नई नई टेक्निक्स जानने को मिली हैं, जिसकी वजह से मुझे खुद लगता है कि मुझ में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है और संगीत की समझ भी बहुत आई है। सोनाली जी, गायन आपने बहुत छोटी सी उम्र में शुरू किया, तो पढ़ाई साथ साथ चलती रही? हाँ, पढ़ाई मैंने की लेकिन उस पे बहुत ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब 10th और ये करने का समय था उस वक्त इतने शोज आ गए थे और कोई कहेगा कि क्यों नहीं उस पे ध्यान दिया, लेकिन उस वक्त नहीं हो पाया। लेकिन मैंने प्राइवेटली अपनी शिक्षा, यानी प्राइवेटली शिक्षा जारी रही और फिर आपने ग्रेजुएशन भी किया। आपके कोई इंस्पिरेशन भी होंगे, गायक और गायिका दोनों? जैसे मुझे बहुत छोटी थी तो मुकेश जी का गाना बजता था रेडियो में, तो मुझे अपने आप से पता नहीं इतना इमोशंस हो जाते थे और मुझे ऐसा लगता था कि कौन है, कितना अच्छा गाना है, लेकिन समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है। तो उनसे बहुत इंस्पायर्ड हुई हूँ मैं। और लता जी, आशा जी तो हैं ही, साथ में गुलाम अली खान साहब गज़ल गायक, वो उनसे ही मैंने सही संगीत मतलब सुनना स्टार्ट किया। पहले लाइफ में मैंने उनकी ही गज़ल गाई है। अच्छा, ये बताइए, पहला गीत, आपकी जो पहली रिकॉर्डिंग थी, उस मौके के बारे में, उस मोमेंट के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले मैंने कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई के लिए गाया फिल्म सहारा, नितिन मुकेश जी के साथ। फिल्म सेंटर स्टूडियो में हुई थी। बहुत एक्साइटेड हुई थी मैं, बहुत थ्रिल्ड थी उस दिन कि पहली बार गा रही हूँ। आप नर्वस थी? नहीं, क्योंकि कल्याण जी भाई ऐसे माहौल रखते ही नहीं कि कोई रिकॉर्डिंग हो रही या कुछ हो रहा है, वो सब सिंगर पे छोड़ देते हैं। बहुत अच्छा माहौल रहता है। आपका फेवरेट मेल सिंगर के बारे में बताइए।
वो कौन सा गायक है जो आपका बहुत फेवरेट है? मतलब जैसे किशोर कुमार जी, रफ़ी साहब, मतलब इनको मैं मानती हूँ, लेकिन एक फेवरेट जिसको कहते हैं वो मुकेश जी ही रहे हैं। और संगीतकार? आर डी बर्मन जी का म्यूजिक मुझे बहुत पसंद आता है। बहुत वैरायटी होती है, बहुत अच्छा लगता है। कोई मौका मिला आपको उनके साथ काम करने का? हो 86 करके एक शो हुआ था पूरे इंडस्ट्री का, तो उसमें वो मुझे मिले थे और उन्होंने खुद मुझे बुला के बहुत सराहा था और बुलाया था अपने घर पे, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाई मुलाकात उनसे। देखिए, गायक गायिका के साथ साथ ऐसा कोई साज, कोई इंस्ट्रूमेंट भी होगा जो आपको बहुत पसंद है? मुझे कीबोर्ड बजाना बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद बहुत इंटरेस्टेड हूँ उसमें, और मैंने अपने आप को बहुत नोटिस भी किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी नया गाना हो तो उसमें कोई रिदम पैटर्न या कुछ ऐसे कॉर्ड्स बजते हैं, उससे भी मुझे कई बार गाने बहुत अच्छे लगते हैं। सोनाली जी, आजकल कहते हैं कि सिंगर को ऑलराउंडर होना पड़ता है, उसे हर तरह के गीत गाने पड़ते हैं, तो इस सब के बीच आप खुद को कहाँ पाती हैं? मुझे क्लासिकल बेस सॉन्ग हो या लाइट म्यूजिक जैसे गज़लें हो, गीत हो, अच्छे लगते हैं। कुछ पैपी नंबर्स भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं अगर मन से मुझे कोई कहे गाने के लिए तो क्लासिकल बेस गाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो जो पुराने कॉम्पोजिशंस थे, जैसे मदन मोहन जी के गीत, वैसी धुनें अगर आज आपको मिलें तो गाने में सेटिस्फैक्शन और मिलेगा आपको? बहुत बहुत ऐसा लगता है, लेकिन जैसे वर्जन्स आजकल निकले हैं उसमें ये खुशी होती है कि एक बार वो गाने गाने को तो मिल गए। चाहे कंपैरिजन मतलब लता जी, आशा जी तक तो कोई नहीं पहुंच सकता, फिर भी वो कंपोजिशन इतनी अच्छी थी। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सोनाली जी, पहले लाइव रिकॉर्डिंग होता था, आजकल ट्रैक रिकॉर्डिंग होता है। आपको कभी लाइव रिकॉर्डिंग करने का मौका मिला? जी, मैंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए साहबजादे फिल्म थी, उसमें फेमस स्टूडियो में हो रहा था, तो लाइव रिकॉर्डिंग ही की थी। कविता कृष्णमूर्ति जी थी साथ में और अनुपमा देशपांडे। बहुत मज़ा आया, मतलब एक सिंगिंग में बहुत नया मोड़ मिलता है। ट्रैक और लाइव में बहुत फ़र्क है। चलिए, आपको लाइव रिकॉर्डिंग का भी एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन ये बताइए कि ट्रैक में गाना क्या आसान होता है? गाना कभी भी आसान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये एक फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन कितना डिफ़िकल्ट है वो तो, जो गाने में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, वो तो आती ही हैं। सिर्फ़ ये है कि हाँ, आप 100 बार, 1000 बार गा सकते हो, आज ठीक नहीं है आवाज़, तो कल जाके गा सकते हो। लेकिन जहाँ फीलिंग्स की बात आती है, इमोट करने की बात आती है, तो क्या आपको लगता है कि लाइव में ये बेहतर हो सकता है? हाँ, ये फ़र्क ज़रूर है। एक तो कभी डुएट हो, तो मेल कभी गा के चले जाते हैं, या हम लोग पहले, तो कभी मिलते ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या होने वाला है। सोनाली जी, हम सब बचपन में सोचते हैं कि मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगी, तो गायिका के अलावा आपने भी कुछ सोचा था कि मैं कुछ और बनूंगी? बचपन में मैंने क्या सोचा था कि मैं टीचर बनूँगी। लेकिन जैसे मम्मी-डैडी दोनों सर्विस में हैं, तो ऐसा ही था, मेरे सामने तो उतना ही आइडिया था कि हाँ, पढ़ के टीचर बनना है। आपके घर में भी कला का एक जो माहौल होता है, संगीत का माहौल होता है, वो था? मैंने बचपन में अपने मम्मी-डैडी से ही सीखा है, बल्कि मैंने संगीत की पहली शिक्षा उन दोनों से ही हासिल की है, और मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरे पूरे घराने में ही संगीत है। सोनाली जी, आपके अब तक के गाए गीतों में से सबसे डिफिकल्ट, सबसे मुश्किल गाना आपको कौन सा लगता है? मैंने दिलीप साहब की फ़िल्म कलिंगा, उसमें गलेंज भाई का म्यूज़िक है, तो वो मेरे लिए एक एग्ज़ाम जैसा ही हो गया था। इतने 100 म्यूज़िशियंस थे उस दिन रिकॉर्डिंग में, और सब बड़े-बड़े लोग थे और सोलो गाना था। तो अंदर से मुझे फर्स्ट टाइम थोड़ा डर लग रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा? लेकिन दिलीप साहब और कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई ने सबने बहुत एनकरेज किया, तो वो गाना अच्छा हो गया। इंडस्ट्री में बहुत से गुणी लोगों के साथ आपने काम किया, कोई ऐसी रोचक घटना अगर आपको याद हो तो बताइए। किशोर दा के साथ मैंने गाना गाया था पहली बार, तो फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा? लेकिन वो खुद इतने ह्यूमरस थे और सबको हँसा के इतना माहौल लाइट कर दिया था, डर नहीं लगा। और आशा जी के साथ भी गाया था। इनफैक्ट वो गाना बप्पी लहरी जी का था और उन्होंने खुद रिकमेंड किया था मुझे
कि सोनाली को बुलाइए, बच्चे का गाना था। तो वो और मैं एक साथ खड़े होके गा रहे थे। तो कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो रही थी, वो बता रही थी, इधर ऐसा नहीं गाओ, वैसा गाओ। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था कि अरे आशा जी के साथ मैं गा रही हूँ। सोनाली जी, आप फॉरेन टूर्स भी करते आई हैं, विदेश जा चुकी हैं। वहाँ के किसी शो के बारे में, वहाँ के रिस्पांस के बारे में बताइए। मैं अमिताभ जी का ग्रुप जाता है जो, उसके साथ हमेशा गई हूँ। कल्याण जी, आनंद जी, विजुषा और सब स्टार्स। तो वहाँ के लोग इतना अच्छा रिस्पांस देते हैं, कोई भी इंडियन जाते हैं स्टेज पे। और उसी वक्त जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी, तब हमारी स्वर विहार कैसेट रिलीज हुई थी। तो सब लोग जानते थे, तो वो देखकर भी बहुत ऐसा लगता था, अरे फॉरेन में सब पहचानते हैं। खुशी होती थी और बहुत मज़ा आता है वहाँ के लोग, क्योंकि उनके लिए बहुत नई बात होती है कि इंडियंस आते हैं, बहुत दिनों बाद आते हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। सबसे ज़्यादा वहाँ मज़ा तब आया कि मैं और साधना सरगम एक क्लासिकल आइटम हम लोगों ने गाई। तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला। और कुछ फॉरेनर लोग थे, उन्होंने नेक्स्ट डे होटल में आके हम लोग को इतना कॉम्प्लीमेंट दिया। और उन्होंने कहा कि वापस कब होगा, तो नेक्स्ट शो में कुछ कुछ लोग आए सुनने के लिए वो आइटम। कौन सा गीत था वो? वो राग सालंग बैरागी था। मोरे घर आए सजनवा, मोरे घर आए सजनवा, डार डार कुके कोयलिया, डार डार कुके कोयलिया, मन मयूर नाचे आंगनवा, मोरे घर आए सजनवा। वाह, क्या बात है। हमारी ये कामना है कि आप और बहुत अच्छे अच्छे गीत भविष्य में गाएं और आपका और नाम हो। सोनाली जी, विविध भारती की ओर से, हमारे श्रोताओं की ओर से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप इनसे मिले कार्यक्रम में आई। नमस्कार। मैं भी बहुत आभारी हूँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया। धन्यवाद। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम, बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम, बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। इनसे मिलिए। इस प्रोग्राम में अभी आप सुन रहे थे पार्श्व गायिका सोनाली वाजपेयी से ली गई भेंट वार्ता। आपसे बातचीत कर रहे थे गणेश शर्मा। इनसे मिलिए।